हमारी मुलाकात युवा शक्ति के संस्थापक रवि गौतम जी से हो रही है, जो भूतपूर्व विधायक कैंडिडेट भी रहे। आज बाबा साहब की जयंती पर उनका क्या कहना है। दूसरा, कल नोएडा के अंदर जो एम्प्लॉइज अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरे, उनकी मांग जायज थी, उसको लेकर 2027 उत्तर प्रदेश को चुनाव को लेकर आज हमारे मुद्दे। सर, सबसे पहले आज बाबा साहब की जयंती पर 2 संदेश दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से महोदय, बाबा साहब की 135वीं जयंती पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। विशेष रूप से महिलाओं को शुभकामनाएं, जिन्होंने हिंदू कोड बिल ला करके महिलाओं को विशेष अधिकार दिए। दूसरी बात, बाबा साहब को आज पूरे देश के लोग नमन कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा वो युवा जो आज बाबा साहब में अपने लिए बहुत कुछ देखता है। जहाँ एक तरफ हम स्वास्थ्य रोजगार की बात करते हैं, मेडिकल हेल्थ की बात करते हैं, और अपने लिए कहीं ना कहीं एक पक्के घर की बात करते हैं, तो उसे बाबा साहब की देन है। तो हम अगर जो भी कुछ भी आज पैदा होते हमें मिला है, एक नाम फ्रेम जो भी है, वो बाबा साहब की देन है। चाहे हम किसी जाल समुदाय में जन्म ले लें, अगर बाबा साहब नहीं होंगे तो हमारे साथ जानवर का बर्ताव होगा। और बाबा साहब होने का मतलब है संविधान बाबा साहब की आत्मा है, जो इस देश में सेकुलर और हर जाति मजहब के लोगों को अपना अपना अधिकार देती है और एक साथ रहने का अधिकार देती है। दूसरी बात, जो कल नोएडा में जो है मजदूरों द्वारा अपनी मांगों को लेकर पीसफुली प्रोग्राम किया गया, उसमें कुछ लोग जो सत्ता के इशारे पर काम करते हैं, वो लोग घुसे उधर भी, और उन्होंने जो है कुछ न कुछ ऐसा वैधानिक काम किया जो हमारे मजदूर भाई बदनाम हुए। उनकी रिस्पेक्ट जांच होनी चाहिए, जो लोग दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन उसके साथ साथ ये मसला पिछले काफ़ी लंबे समय से अटका हुआ है। जब आसपास के स्टेटों ने 15 से 20 हज़ार रुपये तनख्वाह रख दी I4 क्लास ग्रेड, उसके बावजूद भी सिर्फ यूपी में ऐसा क्यों है, और खास करके नोएडा में। यहाँ पूंजीपति धन्ना सेठ एक फैक्ट्री लगाते हैं और वो चंद सालों में कई सौ करोड़ के आदमी बन जाते हैं। अरे वो मजदूर आदमी जब बेचारा जब फैक्ट्री में जाता है, वो यंग होता है, उसके बाल जो सिर के बाल सफेद हो जाते हैं, और वो घर लेकर के आता है, सिर्फ एक बुढ़ापा, एक कमजोरी, एक मायूसी। तो जब तक ये दूर नहीं होगी, और वो होगी जब डबल ओवर टाइम मिलेगा, जब मालिक जो कंपनी का मालिक होता है, जो पूंजीपति होता है, जो धंधा सेठ होता है, वो वर्कर से ये बात कहे कि तेरी हिस्सेदारी है, तू नौकर नहीं है। तो ये जो भेदभाव की खाई थी कि डबल ओवर टाइम नहीं देना, जबरदस्ती काम कराना, ये सब कहीं ना कहीं मजदूरों के अंदर अपना देना, मजदूरों के अंदर एक ज्वालामुखी के रूप में पनप रहा था, जो कल फूटा। अगर सरकार ठोस निर्णय नहीं लेती है तो इसके बाद वो बड़े आंदोलन होने की शंका है, जिसमें युवा शक्ति दल उनका समर्थन करता है। जो भी संविधान प्रोग्राम होगा, युवा शक्ति उनका साथ देगा। आप उन्हें प्रशासन से अपील करता है कि जिन्होंने कल जो उद्योग किया है उनकी जांच हो और निर्दोषों को छोड़ा जाए। तो सर, सबसे पहली बात यह है कि दिल्ली का सर्किट 18 से 19 हज़ार कर दिया गया, हरियाणा का भी 15 से 16 हज़ार कर दिया। तो क्या हमारे जो कर्मचारी हैं, क्या उनका सब्र का बांध फूटा कल? क्योंकि वो कई दिनों से इस मांग को लेकर चल रहे थे। देखिए, वो मांग तो कैसे, लेकिन कम से कम 10 साल से ज़्यादा ये मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। 1 अप्रैल सन 2026 को उसको फाइनल होना था, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तो कब तक आदमी सब्र करेगा? आप स्कूलों में जाकर देखिए, यही MP MLA के जो है परिवार के लोग 18,000 2,000 पहली दूसरी तीसरी 5वीं के बच्चों से फीस लेना काम करते हैं। जिसके परिवार में 2 या 3 बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? आज सिलेंडर का रेट देखिए, आज सब्जी का रेट दिए, आदमी कहाँ से लाएगा? आदमी मजबूर है आज अपना नींद छोड़ करके 18 घंटे 12 घंटे की नौकरी करने के लिए। लेकिन जो जल्दी आप क्या चाहते हैं कि युवाओं को मिले? देखिए, जो 4 क्लास का ग्रेड है, जो न्यूनतम सैलरी है, कम से कम 25 से 30 हज़ार होनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोई भी आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, सरकार सबसे ज़्यादा कर्ज देती है पूंजीपति धन्ना सेठों को, मजदूर आदमी को नहीं देती। उसके बाद उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, उनकी तनख्वाहें रोक ली जाती हैं, और सरकार मौन बनी बैठी है। और महंगाई का दौर इस तरह है, आप शहर में जाकर देखिए, एक 9 बाई 9 का कमरा 4500 का मिलता है, जिसमें लैट्रिन बाथरूम 500। और उसके बाद ब्लैक से सिलेंडर बेचे जा रहे हैं, 45 दिन गैस नहीं मिल रही। 2 किलो चावल 5 किलो गेहूँ में क्या एक परिवार पल जाएगा? सरकार अपनी आंखें खोल ले, नहीं तो उस समय दूर नहीं है कि लोहिया जैसे आंदोलन इस देश में होंगे। कलाम जैसी विचारधारा को लेकर ये देश लड़ने को तैयार है, बाबा साहब कलम लेकर के ये देश लड़ने को तैयार है। ये तो अभी छोटा ट्रेलर था। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री अपनी आँख खोल सुन लें। जब ये मजदूर
जगता है ना तो इतिहास बदलता है, और मजदूर जब इकट्ठा हो जाता है तो सरकारी तख्ते हिल जाती हैं। और मैं विपक्ष के नेताओं से कहूँगा, बिगड़ किसी लोभ लालच के, बिगड़ की सत्ता के लालच के इन मजदूरों के साथ दिल से लगे, जैसे युवा सदन लगा हुआ है। आज हमने आह्वान किया है, कल को कोई भी मजदूर सताया जाता है तो उनके साथ खड़े होंगे। सर एक छोटा सा सवाल है, 2027 क्या बोल रहा है इस समय आपके नजर? सत्ता परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा अगर मशीनरी का सही इस्तेमाल हुआ, चुनाव आयोग सही काम करे तो सत्ता परिवर्तन होगा। मजदूर, किसान, शोषित, पीड़ित, दबे कुचले महिलाओं की हक अधिकार वाली सरकार बनेगी, और वो सरकार जो होगी वो जनता अपना आप चुन लेगी। सर आपका किस पार्टी की तरफ रुझान जा रहा है इस बार? देखिए, हम सामाजिक लोग हैं, ये जनता का और समाज का निर्णय है, मेरे अकेले कहने से नहीं होता। युवा शक्ति दल के जो लाखों कार्यकर्ता हैं वो तो हर उस कैंडिडेट को वोट करेंगे जो उनके क्षेत्र की समस्या जानता है, जो उनके परिवार का है, जो उनके घर का है, जो उनके घर तक उस समस्या को लेकर जा रहा है, वो कोई भी हो जाए। तो आपको लग रहा है 2027 में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा आप भी हैं, मैं भी यही हूँ। देश का आप देख लीजिए ना कि मात्र आधे घंटे के रिजल्ट ने नोएडा जाम कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को 3 सदस्यों की जो है कमेटी बनानी पड़ गई, रातों रात कमेटी बनानी पड़ गई, एकदम कमिश्नर महोदय को अपना बयान देना पड़ गया। तो ये सत्ता परिवर्तन का इशारा तो क्या है? बस ये है कि जो समाज के लोग हैं वो समाज में काम करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। सर हमें लग रहा है कहीं ना कहीं समाजवादी की पार्टी की तरफ आपका झुकाव जा रहा है इस बार। देखिए, समाजवादी पार्टी भी अगर अच्छा काम करा होगा तो आएगी, बसपा ने अच्छा काम किया तो आएगी, लेकिन बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी नहीं आएगी? बीजेपी नहीं आएगी। आप समय के अनुसार देखेंगे फिर क्या चांस है? नहीं, समाज तय करेगा। मैं समाज का एक अंग हूँ, एक परिवार हूँ, मैं उस परिवार का हिस्सा हूँ, तो समाज निर्णय लेगा, हम उस पर काम करेंगे। समय समय पर मजदूरों के साथ खड़े रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, तन मन धन से जान देनी